हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो नया बैच है वो चल रहा था और इस नए बैच में हमने अपना जो रियल नंबर है वो थ्योरी पार्ट खत्म कर लिया था। ठीक है। अच्छा, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो उससे मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, देखता हूँ कैसे होता है, क्योंकि बोर्ड पे तो एमसीक्यू क्वेश्चन होने से रहे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा किसी भी तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने के। ठीक है, लेकिन अभी जो है अभी मैंने बोला था कि थ्योरी की जो वीडियो रहेगी ना वो मैं लेट नहीं करूंगा, और बिल्कुल वही किया मैंने। पॉलिनोमियल की वीडियो आ चुकी है दोस्तों, और बिल्कुल आपको करना क्या है, बस शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। वीडियो को भी मन करे तो लाइक कर देना अगर पसंद आ गया तो। चलिए, तो पॉलिनोमियल्स इस जो चैप्टर है, ये रियल नंबर के बाद वाले चैप्टर है, तो इसको हम लोग अभी डील करेंगे। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप भली बात ही जानते हो कि हम उसका इन द सिलेबस पार्ट एंड आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट जरूर से देखते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में एक्चुअली आ क्या रहा है। क्योंकि अगर हमें वही नहीं पता होगा तो हम बाद में क्या करेंगे। ठीक है, और हम अगर वो पार्ट को पढ़ के चले गए जो कि हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो क्या वो बिल्कुल भी फायदेमंद होगा हमारे लिए? बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। और अगर हम उस पर ही मेहनत करके चले जाएंगे तो वो क्या होगा कि हमारा एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, और जिससे हमें एग्जाम में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, तो अगर आपने क्या किया है, पिछले वीडियोस नहीं देखा है, करना क्या है, सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस फर्स्ट। ठीक है, सारे वीडियोस को देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ, तभी आपको भली बात समझ में आएंगी, अदरवाइज बैठे रहोगे ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे इन द सिलेबस पार्ट एंड आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट पॉलिनोमियल चैप्टर 2 आपका आ चुका है। यहाँ पे देखिए, इन द सिलेबस पार्ट की बात करूं अगर मैं इन द सिलेबस पार्ट की बात करूं अगर, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका इंट्रो होता है ना। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको उसको इंट्रो जानना पड़ता है कि एक्चुअली चैप्टर में पढ़ना क्या है, चैप्टर किसके बारे में है। ठीक है, ताकि हम उसको जो चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे तो ये चीज समझ गए हम लोग। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना, ज्योमेट्री कुछ ज्योमेट्री टाइप का लगना, ग्राफ और इसमें पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी तो डील करेंगे ही, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये हो गया आपका सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक की बात करूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन पाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन बन पाएंगे इससे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको 2 3 4 फॉर्मूले याद करने रहते हैं, एक्चुअली 5 फॉर्मूले टोटल। आपको उसको याद करने रहते हैं, और उस फॉर्मूला को याद करने के बाद उसको अप्लाई करना रहता है किसी भी पॉलिनोमियल पे। तो अभी हम लोग सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अगर उस चीज को पढ़ के चले जाएंगे जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमें कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है वो। चलिए, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिदम जो आपका है, अब सर आप बोलिएगा कि सर कहाँ खोजेंगे सर डिवीजन एल्गोरिदम, तो आप देखिएगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है आपका, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि पेज नंबर 33 के आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, पेज नंबर 33 के आगे कुछ मत करना, पेज नंबर 33 तक करो, उसके आगे कुछ नहीं करना, क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस चला गया है। या फिर आप एनसीईआरटी की बात करो तो एनसीईआरटी में 2.3, आई मीन एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज की बात करो उसमें क्या है कि 2.3 आपको नहीं करना है। ठीक है ना, आप इससे भी समझ सकते हो, आप इससे भी समझ सकते हो, इतना बाइफरकेट करके कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है ना, कि इससे नहीं करना। ठीक है ना, आगे चलिए, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन तक बताऊंगा कि ये क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक छोटा सा डेटा हो गया आपका पास, कि अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट करके आप रखते हो तो आपको पता चलेगा भली बात ही कि पॉलिनोमियल में आपको पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट्स बनाया करो दोस्तों, नोट्स बहुत जरूरी है। आप इस नोट्स बनाओ तो इसको साथ में नोट्स बनाओ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब जो है हमें पॉलिनोमियल समझना है। ठीक है ना, कि पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, तो यहां से देखिए, चैप्टर का जो नाम है आपका ये है। ठीक है, ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना। आपका जो चैप्टर का जो नाम है वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अच्छा, तो
पॉली का जो मतलब होता है ना दोस्तों, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, ठीक है, टर्म, ठीक है ना। तो मेनी टर्म्स, अगर मेनी बहुत सारे टर्म्स को एक साथ लिख दोगे ना तो उसे आप पॉलिनोमियल्स बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स को, बहुत सारे नोमियल्स को अगर एक साथ कर दिया जाए तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस यही है, ठीक है। इसके बाद की बात करूं, लिखना चाहो तो लिख लो, इरेज कर रहा हूं। इसके बाद की बात करूं तो हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए इसको हल्का सा भिगाना होगा, अच्छा सीरीज नहीं हो रहा है इससे। चलिए, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करूं मैं, तो यहां पे अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसे लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ x in a polynomial is called degree of polynomials, ठीक है। द हाइएस्ट पावर ऑफ x in a polynomial is called degree of polynomial। x का हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर आपके सामने लिख दिया जाए 2x + 3, ठीक है ना, तो इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां पे जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 1, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए कि 5x³ + 2x² - 6x + 3, ठीक है, बोला कि सर इसका डिग्री बताइए। तो यहाँ पे देखिए तो x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कौन बड़ा है, तो हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री है वो 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका आप बता के दिखाइए, 2x² + 2x4 + 6, इसका आप बताइए, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में डिग्री बताइए सर, डिग्री क्या होगा इसका। चलिए, तो डिग्री आप लोग समझ गए ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, हाईएस्ट पावर को ध्यान देना है बस, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए, उसका बताइएगा आप लोग कमेंट में। अच्छा, यहां पे डिग्री क्लियर हो गया, डिग्री जो है वो क्लियर हो गया। चलिए, डिग्री क्लियर करने के बाद, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, डिग्री नहीं समझ लेना आप लोग, ग्रेजुएशन डिग्री। डिग्री क्लियर करने के बाद आपको एक दो चीजें और बताने की कोशिश करूं मैं अगर, तो कभी भी ऐसा लिखा रहे, कभी भी ऐसा लिखा रहे, या फिर कभी भी ऐसा लिखा रहे, ठीक है, या फिर कभी भी ऐसा लिख रहा है, मतलब ठीक है, तो ऐसे में कभी भी ये चारों जो भी है, ये चारों कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि बात सुनना, कब पॉलिनोमियल, 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअली, कब किसी को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, जब x का जो पावर है वो निगेटिव हो, ठीक है ना, माइनस में। यहां पे देखो ध्यान से, x है, x को ऊपर ले जाओगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, इसीलिए इसे नहीं बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये टोटल इक्वेशन है नीचे, तो इसे ऊपर ले जाओगे तो कैसे ले जाओगे ऊपर, ठीक है, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर x का जो पावर है वो अगर फ्रैक्शन में रहे, ठीक है ना, 1/2, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप लोग तो रूट का मतलब क्या होता है, x का जो पावर है वो 1/2 है, ठीक है ना, रूट का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार गुना, ठीक है ना, रूट का मतलब 1/2, उसका आधा कर देना, मतलब एक तरह से आधा, मतलब वो आधा नहीं, ठीक है ना।
हाँ जी, तो कभी भी पावर जो है x का वो निगेटिव रहे, कभी भी पावर जो है वो फ्रैक्शन में रहे, तो ऐसे हालत में हम लोग कहेंगे कि पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया जो गिवन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई? आप लोग नोट करते जाना प्लीज। ठीक है, नोट जरूर से करते जाना। अच्छा, इसके बाद की बात करूं अगर मैं, तो डिग्री पे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है ना, डिग्री के आधार पे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के पार्ट होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, ये कह सकते हो आप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है? तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके जो डिग्री होने चाहिए वो 1 होने चाहिए, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके जो डिग्री है सो 1 होना चाहिए। अब डिग्री क्या है आपको पता है फिर से, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल इसे कहते हैं जिसका डिग्री जो है वो 1 हो जाएगा, उससे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल हो जाएगा आपका, अभी तो दिया था हमने 2x+3, इसका डिग्री क्या है? डिग्री यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि लीनियर पॉलिनोमियल को किस टाइप में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसका लिखने का, आप हमेशा कैसे लिखोगे लीनियर पॉलिनोमियल को? तो हमेशा ax+b के रूप में लिखा जाएगा इसको। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा। देखो यहाँ पे भी ax+b, अब a और b क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल तो पता है ना आपको। कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। कहीं पे हमने लिख दिया अगर 2, तो ये 2 ही है, ये 3 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर वेरिएबल्स कहूं मैं तो x लिख दिया कहीं पे, अब आप बता सकते हो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1000 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है ना, तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट में वही फर्क है कि कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब होता ही है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जो चेंज ना करे। ठीक है ना, और वेरिएबल्स का मतलब जो चेंज करते जाए। ठीक है ना, चलिए, तो आप लीनियर पॉलिनोमियल की बात करो तो किसका स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल याद रखिएगा सर। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, बाकी जो आगे बात करने वाला हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ax+b आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का, ये आपका एग्जांपल हो गया। 2x+3 लिख सकते हैं ना बिल्कुल। चलिए, ये तो क्लियर, एग्जांपल बस हटा रहा हूं मैं। चलिए, इसके बाद की बात करूं मैं तो आपके पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री जो था वो 1 है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पता है डिग्री कितना होता है? 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो 2 रहेगी। ठीक है ना, यहां तक सारी बातें क्लियर है? अच्छा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका एग्जांपल पहले आप देख लो। ऐसे हो सकता है, इसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, या फिर और कुछ, मतलब इस फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में, यहाँ पे 2 हटा देता हूं मैं, ऐसे रह सकता है। यहाँ पे 2 नहीं है तो क्या है, सिर्फ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा ना। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। तो ऐसे आप गड़बड़ाना मत कि सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो आप कैसे बोल दे रहे हो सकता है ना बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में रहेगा x² प्लस 3x प्लस 4, इस तरह से। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप बोल सकते हो ax² प्लस bx प्लस c। देखो तो बिल्कुल है इस फॉर्म में, a की जगह कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, b की जगह है 3 और c की जगह है 4। ठीक है ना, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर है बातें? क्यूबिक की बात करूं अगर मैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक तो समझ में आ रहा होगा सबको। एक सेकेंड, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर 3। ठीक है ना, जो पावर है वो 3 होनी चाहिए, तो मतलब डिग्री जो इसमें रहेगी वो 3 होगी। ठीक है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहीं पे बता देता हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, या फिर आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो, 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x
प्लस 6। बिल्कुल हो सकता है ना। देखो तो इसका डिग्री कितना है, 3 है, तो ये बिल्कुल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बोलो आ गया समझ में सबको। अच्छा ये बातें क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो जल्दी से पॉज करके। चलिए अब यहां से बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, अभी रहने देता हूं। अब यहां से बात करते हैं सर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर इसको इरेज ही कर देते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिएगा। जीरोज, जीरोज कहने का मतलब सिर्फ जीरो मत समझना आप लोग, जीरोज कहने का मतलब सिर्फ जीरो मत समझना। क्या बोला हमने, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा 2x माइनस 2, ठीक है ना। तो जीरोज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जीरोज किसको कहते हैं। जीरोज का यहां पे जीरो लिख दिया तो ये मत समझना जीरो को जीरोज कहेंगे, नहीं नहीं, ऐसा ध्यान से सुनिएगा, x का ऐसा वैल्यू, x का ऐसा वैल्यू जिसको अगर इक्वेशन में रख दिया जाए, जिसको अगर इसमें रख दिया जाए, x के जगह पे रख दिया जाए, द वैल्यू ऑफ x, जिसको हम x के जगह पे अगर रख दें तो होल पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, होल पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ऐसे वैल्यू को कहेंगे कि वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। ऐसा वैल्यू जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उस वैल्यू को कहेंगे कि वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। बात समझ पा रहे हो, जीरो को नहीं कहेंगे कि वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। ऐसा वैल्यू जिसको अगर हम x के जगह पे रख दिया जाए तो वो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, तो ऐसे वैल्यू को कहेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे मान लो 2 और x के जगह हम 1 रख दिए, ठीक है, x के जगह हम 1 रख दिए। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 2 1 2 यहाँ पे और 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 जो है वो क्या है, वही है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो, इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, 1 है, क्योंकि 1 एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम अगर x के जगह पे रख दिए थे तो हमारा क्या आंसर आ गया था, जीरो हो गया था, ठीक है ना। पूरा पॉलिनोमियल कैसा हो गया था, जीरो हो गया था। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूंगा, 4x प्लस 4। तो बोला कि x के जगह पे ऐसा क्या रख दे, मतलब कि डायरेक्ट बोला कि आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे। तो मान के देखो बाबू, अगर ध्यान से x की जगह पे अगर -1 रख दिया जाए तो अब देखो तो -4 प्लस 4, तो ये जीरो हो जाएगा ना। तो -1, ठीक है ना, -1 एक ऐसा वैल्यू है जो कि इसमें रख देते हैं, इस पॉलिनोमियल में रखने से वो फुल पॉलिनोमियल को कैसा कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है। तो -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 4x प्लस 4, ठीक है ना। -1 एक 4x प्लस 4 का जीरो है, ठीक है ना, जीरोज है। ये +1 इसका जीरोज है, ठीक है ना। जीरो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होता है, जीरो है तो समझ लेते हैं जीरो की बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा वैल्यू जिसको अगर इक्वेशन में, जिसको अगर इस पॉलिनोमियल में रख दिया जाए, ठीक है ना, x के जगह पे, ठीक है, तो होल पॉलिनोमियल को कैसा कर देगा, जीरो कर देगा। तो ऐसे वैल्यू को कहेंगे कि सर वो जो है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। जिस पॉलिनोमियल की बात कर रहे होंगे उसका नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे 4x प्लस 4 की बात हो रहा था, यहाँ पे 2x माइनस 2 की बात हो रही है। चलिए क्लियर है, यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो क्लियर है ना। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात जीरोज में बताने जा रहा हूं मैं, जीरोज में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। डिग्री तो सबको पता है ना, डिग्री तो सबको पता है। तो नंबर ऑफ जीरोज बराबर नंबर ऑफ डिग्री। अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया, अगर आप उसकी डिग्री निकाल पाओगे तो आप बता पाओगे कि इसके कितने जीरोस निकलेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई पॉलिनोमियल सिर्फ एक जीरो, जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ 1 लिखा था, यहाँ पे सिर्फ -1 आया था, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 और -1 ही सिर्फ उसके जीरोस होंगे, और भी हो सकते हैं उनके जीरोस, ठीक है ना। देखो ध्यान से, किस पे डिपेंड करेगा जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डिग्री पे। जितने नंबर ऑफ डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना। अगर यहां पे लिख दिया जाए 2x प्लस 2,
तो ये कैसा पॉलिनोमियल, आप ये तो बता सकते हो ना, अभी बताया हमने। यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री जो है वो 1 है, तो कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो डिग्री 1 है तो जीरोस भी कितने निकलने चाहिए, 1 निकलने चाहिए, इसीलिए तो 1 निकला, ओनली 1 था ना यहाँ पे। अब 1, ये 1 इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक जीरो निकलेगा, एक नंबर की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की, इसकी नहीं बात कर रहा हूं कि 1 ही है तो 1 निकलेगा, यहां वो बात नहीं है, ध्यान से बातें समझना मेरी, ठीक है ना। डिग्री जो है इसकी 1 थी, एक थी डिग्री, ठीक है, तो इसके जीरोस भी कितने निकलने चाहिए थे, क्या को जीरोस, अब समझ रहे होगे कितने, हाउ मेनी, तो यहां पे एक जीरो निकलने चाहिए थे, एक हो, ठीक है ना। तो इसीलिए तो एक निकला था ना, बस एक जीरो निकला था ना बस। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 2x² प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, इसके कितने जीरोस निकलने चाहिए, तो आप बताओगे सर कि इसकी डिग्री तो 2 नजर आ रही है हमें, तो हमने बोला ठीक है डिग्री 2 है तो जीरोस भी कितने आएंगे, तो जीरोस भी 2 आएंगे, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 5x³ प्लस 6x⁴ प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये बोल दिया सर आपसे, ये बोल दिया, इसके बाद पूछा कि सर इसके जीरोस कितने आएंगे, तो पहले हम पूछते हैं आपसे डिग्री कितने आएंगे इसके, तो डिग्री आएंगे सर, आप बोल रहे हो कि सर डिग्री तो 4 आएगी सर इसकी, तो जीरोस भी कितने आ जाएंगे, जीरोस भी 4 आ जाएंगे, कोई दिक्कत, जीरोस भी 4 आ जाएंगे, जितने डिग्री उतने जीरोस, जितने डिग्री उतने जीरोस। बात क्लियर है, बात क्लियर है तो लाइक कीजिए जल्दी से, और हाँ बोलिए कि हाँ सर बात क्लियर है, ठीक है ना, जहां पे हो वहीं पे बोलिए। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, जितने डिग्री उतने जीरोस, जितने जीरोस उतने डिग्री, ठीक है, जितने जीरोस उतने डिग्री। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज और प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। तो आशा करूंगा दोस्तों कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई है दोस्तों, अगर पसंद आई है तो प्लीज और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर से जरूर करें दोस्तों, क्योंकि बांटने से ज्ञान जो है वो बढ़ता है दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा पॉलिनोमियल का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।